अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। इस वक्त लाहौर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन एसोसिएशन की मार्केट में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन एसोसिएशन मोहम्मद यासीन साहब। यासीन साहब के जो इससे कबल जितने इकदाम हैं जो कि मार्केट में उन्होंने अंजाम दिए और जिस बलबूते पे ताजरान ने उन्हें वोट देकर कामयाब करवाया, वो तमाम बातें आप तक पहुंचाते रहते हैं। एक अहम तरीन फरीज़ा जो अंजाम देने जा रही है उनकी मार्केट और उनके साथी मोहम्मद यासीन की क़ियादत में वो डेलीगेशन जा रहा है चाइना, जो कि एक तारीख़ी डेलीगेशन होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा वफ़द जो है वो चाइना जाने जा रहा है। आज इस मार्केट से उसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। मोहम्मद यासीन इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। यासीन भाई, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके कीमती वक्त का, और बताइएगा जो आप दिन रात कोशिशें कर रहे हैं ये जो चाइना जो आपका वफ़द जा रहा है उसको कामयाब करने में, बताइएगा कैसी तैयारियाँ हैं और ये क्या वाकई एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये वफ़द जाने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ाम टीवी का। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले 1 साल से अपने एसोसिएशन के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये वाहद हमारी एसोसिएशन है कि जो 40 लोगों के करीब डेलीगेशन हम पहले आईजीएम हमारी होती है तुर्की में, हम वहाँ लेके गए। उसके बाद हम सऊदीया लेके गए। सऊदीया के बाद हमारा तकरीबन 23 लोगों का डेलीगेशन था, जो हम एक जैम शो होता है ओसाका जापान, 2-3 माह पहले वहाँ लेके गए और बड़ा कामयाब रहा। हमारे लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर भी दिए। बेसिक हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं कि हमने टेक्निकल जो खामियां हमारे पास उसको हम फिल करें, और जो हमने जापान एक जो डेलीगेशन किया उसके हमने समरात अभी लेना शुरू कर दिए। अभी एक ब्रांड है जो कि उनकी एक टीम आई, उन्होंने हमारे यहाँ पे लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो करवाई, एक कोर्स करवाया टेक्निकल प्रोग्राम। हम जापान के साथ एक MOU साइन करके आए थे टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसकी हमने पहली ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहली निश्चित हमने कंप्लीट कर ली है। तो क्योंकि हमारी बेस जापान और चाइना है स्विंग मशीन की, अभी हमारी 1 सितंबर में हो रही है एग्जीबिशन, और आई होप कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन वहाँ लेके जाएंगे। एक तारीखी काम है जो आपकी मार्केट करने जा रही है। यासिन भाई, जो मुल्की सूरत हाल है उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगा। अभी हाल ही में वफाकी हुकूमत एक बजट उन्होंने पेश किया है। उन बजट में मुतअद्दिद ताजरान के जो लीडरान है वो इसे कई से ताजर दोस्त कहते हैं। पास हलकों में ये ताजर दुश्मन की आवाज़ें भी आती हैं। चूँकि आपकी मार्केट का ताल्लुक सिलाई मशीन मार्केट सेविंग मशीन मार्केट से है, बताइएगा कि क्या आया कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मुल्क की इकॉनमी में एक अहम किरदार अदा करती है। क्या आपकी इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने कोई ताउन किया, और जो दीगर शोबों में जो हुकूमत ने जो दावे करती है कि ये हम ताजर दोस्त बजट पेश करने में कामयाब हुए, क्या वाकई डायरेक्टली कोई रिलीफ उसका ताजर बरदरी तक पहुँचे? नहीं जी, बजट में कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पर रिलीफ दिया गया हो, और जब तक वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बनती हैं और वो चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद उनसे जो हम चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर रिलीफ दें। स्पेशली गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट भी की थी हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमारा जो सेक्टर है स्विंग मशीन इंडस्ट्री से जो वाबस्ता है, गारमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है। अगर हमें जो खाम माल है, हमें जो मटेरियल है, हमें जो मशीनें हैं, जितनी सस्ती वो मिलेंगी, तो उसकी जो उससे जो हम चीज़ें तैयार करेंगे वो सारी एक्सपोर्ट होती हैं। हमारी जो मशीनें हैं वो इस्तेमाल होती हैं शू इंडस्ट्री में, वो होती हैं लेदर इंडस्ट्री में, वो होती है गारमेंट इंडस्ट्री में। तो ये बजट कोई इतना हमारे लिए कोई तसल्ली बख्श नहीं है। ये मज़ीद बिजली महंगी कर दी है इन्होंने और करने जा रहे हैं, गैस मिल नहीं रही, तो आपकी जो एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रीज़ हैं वो आलमोस्ट बंद हो चुकी हैं। ये एक लम्हा फिक्री है डेफिनेटली। यासिन भाई, एक 2-3 साल हो चुके भी चंद दिन कबल जिस तरह से लुबनान में, यूनान में हमने देखा कि जिस तरह से कितने पाकिस्तानी सैकड़ों की तादाद में जिस तरह से डूबे। एक तमन्ना थी उनके दिल में, उन पाकिस्तानी के दिल में अपने बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल को लेकर एक आस और एक उम्मीद थी कि शायद हम बैरून मुल्क जाएंगे और शायद अपनी और अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगियाँ संवार लेंगे। वो ज़िंदगियाँ, वो ख्वाहिशात, वो उम्मीदें उसी समुंदर में डूब गई। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी तकलीफ़देह बात है। एज़ ए पाकिस्तानी इंसानियत का ये एक लम्हा है, एक बड़ा दुख वाला, बड़ा तकलीफ़ वाला। आपने 2 साने बताए। एक सानिया
जो 9 को हुआ, अगर देखा जाए तो ये जो अब सानिया हुआ ये उससे बहुत बड़ा है। वो एक इमारत जली है, वो इमारत नहीं, वो हमारे कायद का घर था। हमें तकलीफ़ है उसकी भी, हम उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमारत दोबारा बन सकती है। जो जान चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। आप उन बच्चियों को देखें, 12 साल की, 15 साल की, 13 साल की, 10 साल की, 8 साल की, जिनका बाप एक रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ से गया है। ठीक है, आप उस बूढ़ी औरत को देखें, उस बूढ़े बाप को देखें, जो जिनकी उम्मीदें लगी हैं अपने बेटे से कि हमारा बेटा जाएगा। उन्होंने जमा शुदा पूंजी सारी घर बेच के, जानवर बेच के उन्होंने बच्चों को बाहर भिजवाया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक हमारी हुकूमत की, हमारी गवर्नमेंट की नालायकी है, हमारे अदारों की नालायकी है, हमारी एजेंसीज़ की नालायकी है। आप पूछेंगे कैसे नालायकी है? हम लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर पाए, हम उनको सहूलतें नहीं दे पाए। हमारे अदारे क्यों नहीं ये चीज़ें समझते कि ये देखें इंसानियत। अभी चले सानिया हो गया, मुझे बताएं कि हाई ऑफिशल्स में किसने इतनी पुरज़ोर मज़म्मत की है इसके ऊपर? हमने एक दिन का हमने सरनगू हमने किया है यार। उससे हमारे जो बच्चे चले गए इस दुनिया से, उन्हें कौन वापस ला के देगा? आया जो हमारे उमरा हैं, वज़रा हैं, उनके बच्चे इस तरह मरते हम देखते, फिर अल्लाह बचाए हर एक को ऐसे साने ऐसे। लेकिन बड़ी तकलीफ़ है, हम इस तबके से हैं, हमें तकलीफ़ होनी भी चाहिए। जो इस तबके से नहीं है उन्हें तकलीफ़ नहीं है, उन्हें वो किसी और जगह पे, आज भी किसी और जगह पे फंसे हुए हैं। वो चाहे वो बुरी लगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी एजेंसीज़ हो, चाहे हमारे अदारे हों, चाहे हमारे, वो क्यों नहीं पेन लेते इनको अपने बच्चों की तरह? रियासत को नहीं पता कि उनकी औलाद है? रियासत को पता होना चाहिए कि उनकी औलाद है, उनकी औलाद के साथ क्या हुआ है। और इसमें इंटरनेशनल जो है वो ह्यूमन राइट्स की जो अदारे हैं वो कहाँ पे गए हैं? अब बात ये है कि ये एक सानिया इसमें मुलव्वस है। कोस्ट गार्ड जो उसकी है साइप्रस यूनान की जो है, उनकी कोस्ट गार्ड वहाँ पे घूम रही है। क्यों नहीं एक्शन लिया गया हमारे अदारों की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से? क्या इक़दाम किए गए हैं? यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर लाहौर इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन एसोसिएशन। आज 3-4 जो अहम तरीन पाकिस्तान के मामलात हैं उस हवाले से गुफ्तगू की है। सबसे पहले जो एक अहम तरीन और लेटेस्ट मालूमात जो वफ्द उनका चाइना जा रहा है, उस हवाले से निज़ाम टीवी को आगाह किया। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.